हिमालय की छाया में बसा एक ऐसा गांव था जिसका नाम समय के साथ लोगों की यादों से मिट गया था। पर वहां की हवा आज भी एयूएम नमः शिवाय का जप करती थी। पत्थर, पेड़, नदियां सब जैसे भोलेनाथ के नाम से परिचित थे। उस गांव में कोई महल नहीं था, कोई बड़ा मंदिर नहीं था। बस जंगल के किनारे एक टूटा सा शिवलिंग था, जिस पर बरसों से किसी ने नया फूल नहीं चढ़ाया था। पर फिर भी वह जीवित था, जागृत था, प्रतीक्षा में था। उसी गांव में रामू रहता था। न कोई पहचान, न कोई पद, न कोई संपत्ति, न कोई अपना। उसकी पूरी दुनिया एक झोपड़ी, कुछ सूखी लकड़ियां और वह शिवलिंग था। बचपन में माता पिता चले गए थे, जवानी में पत्नी बीमारी से, और उसके बाद जीवन ने उसे जो दिया वह था मौन, पीड़ा और भोलेनाथ का नाम। रामू पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसके हृदय में जो ज्ञान था वह कई शास्त्रों से भारी था। वह जानता था कि भगवान वहां नहीं मिलते जहां शोर होता है। भगवान वहां मिलते हैं जहां आंसू बिना आवाज के गिरते हैं। हर सुबह वह नदी से जल लाता, ठंड से कांपते हाथों से शिवलिंग को धोता और कुछ भी मांगे बिना घंटों बैठा रहता। गांव वाले उसे समझाते कि कुछ मांग लिया कर, थोड़ा अन्न, थोड़ा धन। पर रामू बस मुस्कुरा देता और कहता कि जिसने सब कुछ बनाया है उससे कुछ मांगना भी तो एक लालच ही है। समय बीतता गया और एक वर्ष ऐसा आया जब आकाश ने मुंह मोड़ लिया। बादल भटक गए, धरती प्यास से फटने लगी, खेत राख हो गए, अनाज खत्म हो गया, नदी रोने लगी और लोग डर से गांव छोड़ने लगे। मंदिर सूना हो गया, पर रामू का जाना बंद नहीं हुआ। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन उसके पेट में आग थी, शरीर टूट रहा था। पर वह रोज उसी शिवलिंग के सामने बैठता और कहता, बाबा, शरीर आपका है, इच्छा आपकी है। एक रात ऐसी आई जब उसकी सांसें भारी हो गईं, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह शिवलिंग से लिपट कर गिर पड़ा। उस क्षण न कोई मंत्र था, न कोई यज्ञ, बस टूटे हुए दिल की अंतिम पुकार थी जो शब्दों में नहीं, अनुभूति में थी। तभी हवा बदली, जंगल सिहर उठा और उस अंधेरे में एक प्रकाश उतरा, न आंखों को चुभने वाला, न डराने वाला, बस मां की गोद जैसा सुकून देने वाला। रामू ने आंखें खोलीं तो सामने एक साधु खड़ा था, भस्म में लिपटा, जटाओं से गंगा बहती हुई, त्रिनेत्र में करुणा और होठों पर हल्की सी मुस्कान। रामू कुछ बोल नहीं पाया, उसके होंठ कांप रहे थे, आंसू रुक नहीं रहे थे। वह गिर पड़ा और सिर्फ इतना कह सका, आ गए बाबा। उस साधु ने उसे उठाया, माथे पर हाथ रखा और कहा, मैं तो यहीं था, तू ही मुझे देख नहीं पा रहा था। उस स्पर्श में वर्षों की भूख, पीड़ा, अकेलापन सब रौंग गया। रामू ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। साधु हंसे। वह हंसी नहीं थी, वह ब्रह्मांड की स्वीकृति थी, और बोले, तू पहला नहीं है जिसने कुछ नहीं मांगा, पर जो कुछ नहीं मांगता वही सब पा लेता है। उन्होंने धरती पर त्रिशूल टिकाया और उस सूखी मिट्टी से जल फूट पड़ा, जैसे धरती ने रोते रोते अपने आंसू बाहर निकाल दिए हों। जल बहने लगा, जीवन लौट आया। पर उससे बड़ा चमत्कार वह था जो रामू के भीतर हुआ। साधु प्रकाश में विलीन हो गए, पर उनका होना मिटा नहीं। सुबह गांव वाले लौटे, झरना देखा, पर रामू को देखा तो चुप हो गए। उसके चेहरे पर अब वह दर्द नहीं था, वहां एक गहरी शांति थी, जैसे उसने मृत्यु को देख लिया हो और डर से मुक्त हो गया हो। वह पहले जैसा ही रहा, न साधु का वेश, न उपदेश, बस जहां बैठता वहां लोगों का मन हल्का हो जाता। कोई पूछता, तूने भगवान को देखा? तो वह कहता, जब तुम्हारा अहंकार गिर जाएगा तब तुम भी देख लोगे। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि भोलेनाथ पत्थर में नहीं, भावना में रहते हैं, मंदिर में नहीं, टूटे हुए दिल में उतरते हैं, और जब इंसान सब छोड़ देता है तभी शिव उसे थाम लेते हैं। कहते हैं, आज भी उस गांव में अगर कोई सच्चे मन से बैठकर कुछ न मांगे, बस अपने भीतर की सच्चाई रख दे, तो उसे उत्तर मिलता है, शब्दों में नहीं, शांति में। यही भोलेनाथ की अनुभूत कथा है, न पढ़ने के लिए, बल्कि जीने के लिए।